ये कहानी सम्राट अशोक की है, जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार पूरे भारत से लेकर आज के श्रीलंका तक किया था। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म प्रसार के लिए बहुत धन दान करते थे। इस बात को लेकर उनसे बहुत सारे लोग नाराज थे, खासकर के उनका छोटा भाई वट अशोक। एक दिन वट अशोक कुछ लोगों के साथ बैठकर बात कर रहा था। वह सम्राट अशोक के सिंहासन पर बैठा था। वह लोगों से कहता है कि लगता है कि महाराजा अशोक का दिमाग खराब हो गया है। वो सारा धन बौद्ध भिक्षु पर लुटा रहे हैं। ऐसा ही रहा तो हमारा सब कुछ लुट जाएगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। यह सारी बातें पर्दे के पीछे खड़े सम्राट अशोक सुन लेते हैं और सामने आकर कहते हैं कि वट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिंहासन पर बैठने की, और तुम यहाँ पर बैठकर यह क्या बातें कर रहे हो? मेरा दिमाग खराब हो गया है। वो कैसे? तुम मेरे खिलाफ इन सब को भड़का रहे हो क्योंकि तुम मेरा सिंहासन हथियाना चाहते हो। सही बोला ना? तुम्हें इस दुस्साहस के लिए सजा मिलेगी। वट अशोक डर जाता है और वह माफी मांगने लगता है। वट अशोक: नहीं महाराज, मैं तो लोगों के कहने पर सिंहासन पर बैठा था, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। माफ कर दे महाराज। सम्राट अशोक: तुम्हारे इस दुस्साहस के लिए तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। ठीक, आज से 7 दिनों के बाद तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। तुम सारे ऐसो आराम कर सकते हो इन 7 दिनों तक, लेकिन इन 7 दिनों तक एक आदमी तुम्हारे कमरे के बाहर हमेशा रहेगा जो तुम्हें यह बताएगा तुम्हारे पास कितने समय बाकी है। इस तरह 7 दिन बीत जाते हैं और वह दिन आ जाता है जिस दिन वट अशोक को मौत की सजा होनी थी। वट अशोक सजा के लिए ले जाया जाता है। फिर सम्राट अशोक वहां पे आते हैं और अपने भाई वट अशोक से पूछते हैं, बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है वट? वट अशोक: मेरी कोई आखिरी इच्छा नहीं है। सम्राट अशोक: मौत से पहले 7 दिनों तक ऐसो आराम करने का मौका दिया, फिर भी दुखी नजर आ रहे हो। वट अशोक: ये ऐसो आराम किस काम का जब आपको पता है आप मरने वाले हो। सम्राट अशोक: तो सोचो वट, जीवन कितना बहुमूल्य यानी कीमती है, जिसके आगे सारे धन दौलत फीके पड़ जाते हैं और यही जीवन में युद्ध जीतने के बाद भी दुश्मन सेना के सैनिकों से छीन लेता था। लेकिन एक बौद्ध भिक्षु से मिलने के बाद मैं बदल गया। उसने मुझे दया, करुणा, क्षमा करने का महत्व बताया। तब से मैं किसी की जान लेना बंद कर दिया और बेकार के युद्ध भी लड़ना छोड़ दिया, और तब से सही योद्धा लगता हूँ। ये तुम भी जानते हो वट। बौद्ध भिक्षु से मैं मिला ना होता तो आज मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर पाता तुम्हारे दुस्साहस के लिए। तो वट, मैं इसलिए बौद्ध भिक्षुओं को धन दान करता हूँ ताकि वो भगवान बुद्ध का संदेश दूर देशों तक पहुँचा सके और कई लोगों के बहुमूल्य जीवन बचाया जा सके, जैसा कि आज तुम उनके उपदेशों के कारण बच सके। सम्राट अशोक अपने छोटे भाई वट अशोक को माफ कर देते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन कितनी कीमती है, ये मृत्यु के बारे में सोच के ही जाना जा सकता है। ये सोचने से हम जीवन के हर पल को पूरी तरह जीने लगते हैं। इसलिए किसी ने कहा है कि मौत याद रखो, मौत साथ रखो।